पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। इसको जब भी पढ़ने का मन न करे तो याद रखिएगा आपकी माँ के आंख में आपका सपना है, आपकी माँ इंतजार कर रही होगी यहाँ पर। भले आप में इसमें से बहुत सारे बच्चों का घर टपक रहा होगा, इस टाइम गांव का घर जो होगा उनका टपक रहा होगा, किसी के गांव के घर में पानी घुस गया होगा, लेकिन माँ बाप आधा पेट खा के आपको पैसा दिए होंगे कि मेरा बेटा बेटी वहाँ बढ़िया से पढ़ेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। भले अपने ना खाए लेकिन एक बार आपको खुशी होगी, अपना कम खा के आपको पैसा टाइम से भेज देती होंगी कि बाबू को कहीं बोलने बबनी को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भी पूछती हो, और इसके बावजूद अगर आप यहाँ अगर ऐसे कर अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कीजिएगा तो याद रखिएगा जो अपना नहीं हुआ ऊपर वाला भी उसका नहीं होता है। लड़का हो कि अगर जीवन में पैसा नहीं कमा पाए भाई, नहीं मिलेगी इज्जत, नहीं मिलेगा प्यार। हारना बहुत जरूरी है भाई, जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसीलिए मैं बोलता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। मजा कब है, अपनी सैलरी से जी। आप शोरूम में जाइए तो पिताजी को ले जाइए उसी पुराने कपड़ों में, बिल्कुल। उसी माँ के घिसे हुए चप्पल पर, उसी माँ के मैले आंचल पर, उसी फटे हुए आंचल जब भी रहे गरीब का, लेकिन आंचल सर पे ही रहे। उस आंचल पे जब शीशे का शोरूम हटाइए और जब बेटा अपनी सैलरी से दे, ये खुशी है, ये असली है। और इस चीज में लगाना चाहिए कि देखते हैं कौन माँ बाप का कितनी सेवा कर सकता है। हम आपको जीवन का तजुर्बा बता रहे हैं, इसीलिए हम शुरू में ही बोले थे बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि पास कौन था। इसे सब पे भरोसा नहीं कीजिए, खुद की दांत अपना जीवन काट देती है। आज भी शादी ब्याह लगाया जाता है तो लड़की का घर वाला ये नहीं देखता कि लड़का कैसा पैसा कितना कमा रहा है, अरे जमीन कितना है, खेत कितना, लगता है कि इनकी बेटी एक बगीचे में उतरेंगी। हाँ तो कितना हो, 10 एकड़ खेत है, आई है वो। लड़की की घर वाले लड़की के बिया लड़का से थोड़े कराता है, पैसा से कराता है सब यहाँ पे। लड़का के घर वाला लड़की कितनी पढ़ी है, संस्कारी है कि नहीं ना, सुंदर नकिया खड़ है कि नहीं, हाँ हाँ, माथा कैसन है, जहाज उतारना है माथा पे, माथा कैसन है, अरे माथवा के अंदरवा देख दिमाग कैसन है कि नहीं यहाँ पे। कभी किसी चला के देखता है सर। तुमने कभी सोचा नहीं कि गांव का आदमी मुंबई पहुंचा अरबपति, गांव का आदमी कलकत्ता पहुंचा अरबपति, गांव का आदमी दिल्ली पहुंचा अरबपति? तुमने ये बात कभी सोची नहीं? क्यों? क्योंकि गांव का आदमी संघर्ष करके, ग्रामीण जीवन संघर्ष का जीवन है। अक्सर तुमने देखा होगा कि गांव का जो आदमी था 1960, 1970, 1980, 1990, इस दरमियान जो गांव का आदमी था, जब वो शहर पहुंचा तो बहुसंख्यक मेजॉरिटी, कई तो अरबपति हो गए, क्योंकि गांव का जीवन संघर्ष का जीवन। आज का जो आदमी है ना, वो लग्जरी में इतना डूब गया कि वो संघर्ष को चाहता ही नहीं जीवन में, और हर तरह से कमजोर होता जा रहा है, मन से कमजोर होता जा रहा है। तुम सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, संघर्ष को अपनी जीवन को मौज बनाओ। इस सूत्र को तुम लिख लो अपनी डायरी में। भागो मत, घबराओ मत, दूसरों को मत देखो, संघर्ष को अपनी जीवन को मौज बनाओ। और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। 2018 में एक खबर पड़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी दी
सबको बुलाया, एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया, बच्चे को उसने बुलाया और सबके सामने बोला ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूं और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं। और मैं दंग रह गया कि कोई बात इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत बात कि मेरा बच्चा फेल हो गया, मैं तो उसको भी सेलिब्रेट करूंगा। भाई मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, नहीं रिजल्ट आया तो क्या हो गया, मैं क्यों एक्स्ट्रा वजह बनूं कि उस बच्चे के डिप्रेशन में जाने की, एंजाइटी में जाने की।